हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर की HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो HCF को फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं, बट यहाँ पर हम एक ही मेथड को यूज़ करेंगे और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम इनके फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो नंबर है 27, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 27 के ऊपर 2 का टेबल तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर 3 का टेबल अप्लाई करेंगे। तो 27 के ऊपर 3 का टेबल 9 टाइम्स, और 9 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स, एंड 3 के ऊपर 3 का टेबल जस्ट 1 टाइम। तो ये हो जाएंगे इनके फैक्टर। और अब हमें 36 के भी इस तरह से फैक्टर निकालने हैं। तो 36 के क्विकली हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 36 के ऊपर जो पहला टेबल अप्लाई होगा वो होगा 2 का। तो 3 के ऊपर 1 टाइम और 1 हम कैरी देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 16। 16 के ऊपर 2 का टेबल 8 टाइम्स, और 18 के ऊपर 2 का टेबल 9 टाइम्स, और 9 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स, और 3 के ऊपर 3 का टेबल जस्ट 1 टाइम। और अब हमें क्या करना है, 27 को राइट करेंगे और उसके जितने भी फैक्टर हैं हम उसके सामने राइट करेंगे 26। और उसके बाद हम लिखेंगे 36 के फैक्टर, और 36 में 2 जो है वो 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इन दोनों के जितने भी कॉमन फैक्टर है, दोनों में जो भी डिजिट कॉमन होगा अब हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 है ये भी एक कॉमन पेयर नज़र आ रहा है, और दूसरा ये जो 3 ये भी कॉमन पेयर नज़र आ रहा है। 2 का कोई भी ऊपर ऐसा पेयर नहीं बन सकता, तो हम इन दोनों को लिखेंगे। तो 27, 36 इनके जो कॉमन फैक्टर हैं। अब हमें क्या करना है, इस पेयर में से जस्ट एक नंबर यहाँ पर राइट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे जो सेकंड पेयर का नंबर है। तो सेकंड पेयर में से भी हम एक ही डिजिट को लेंगे और 3 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 9। तो 27 और 36 का जो HCF मिला है वो है 9। तो अगला जो एग्जाम्पल है उसमें है 24 और 56 है, इनकी HCF करनी है। तो अब हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 24 के ऊपर 2 का टेबल अप्लाई होगा, तो 2 के ऊपर 2 का टेबल 1 टाइम और 4 के ऊपर 2 टाइम्स। और अब हमें 12 को 2 के साथ डिवाइड करना है, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 को 2 के साथ डिवाइड करना है तो ये 3 हो जाएगा, और 3 को 3 के साथ डिवाइड करना है तो ये 1 हो जाएगा। सेकंड जो अमाउंट है वो है 56। तो 56 को अब हम क्विकली डिवाइड कर लेते हैं। 5 के ऊपर 2 का टेबल 2 टाइम्स, 1 हम कैरी देंगे 6 को। 16 के ऊपर 8 टाइम्स, और 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम, और 8 के ऊपर 4 टाइम्स, और 2 का टेबल 14 के ऊपर 7 टाइम्स, एंड 7 के ऊपर 7 का टेबल 1 टाइम। और अब हमें यहाँ पर 24 और 56 के जितने भी ये फैक्टर निकले हैं इनके सामने राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल 24 और इसके जितने भी फैक्टर हैं हम इसके सामने लिखेंगे। 24 के कितने फैक्टर हैं, 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम है। तो 2 को हम राइट करेंगे 3 टाइम्स, और 3 को हम 1 टाइम यहाँ पर राइट करेंगे क्योंकि वो एक ही बार आया है। और अब हमें यहाँ पर नीचे लिखना है 56 के फैक्टर। तो 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है और 7 1 टाइम आया है। तो 24 और 56 में जितने भी कॉमन पेयर हैं, अब हमें क्या करना है, इन कॉमन पेयर में से एक एक नंबर उठाना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक पेयर ये है तो उसमें से भी हमने एक 2 लिया, और एक ये पेयर है तो उसमें से भी हमने 2 लिया, और ये जो पेयर है इसमें से भी अब हम 2 लेंगे और इन तीनों ही डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8। तो 24 एंड 56 जो HCF मिली है वो है 8। इट मीन्स 8 का टेबल 24 को भी कंप्लीट डिवाइड कर सकता है और 56 को भी कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। फॉर 24 के ऊपर 8 का टेबल 3 टाइम्स, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और 56 के ऊपर 7 टाइम्स, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आपने कितना लर्न किया हमारे इस वीडियो से, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।